अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जनरल फैज़ हमीद ने पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लिया, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के बहुत करीब हैं, उनके बड़े सपोर्टर हैं और वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। और इससे ये बात भी दोस्तों साबित हो गई है कि अगर जनरल फैज़ हमीद को आईएसआई चीफ के ओहदे पर एक्सटेंशन मिल जाती तो इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता। और जनरल फैज़ हमीद को इसीलिए नहीं एक्सटेंशन दी गई ताकि कमर बाजवा ने जो नून लीग से वादे किए हुए थे और शहबाज शरीफ जो डिग्गी में बैठ कर जाते थे GHQ, इस पर पानी फिर जाता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद 2 साल तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते और इसकी खिलाफ वर्जी की तो इनको क्या सज़ा मिल सकती है। दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है, उनके अमेरिका जाने का मकसद क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस पर आप भी कहेंगे कि नवाज शरीफ से बुज़दिल हुक्मरान आपने नहीं देखा। क्या आप दोस्तों चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई में शामिल हो जाएं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में फैज़ हमीद एक सियासी जमात की मीटिंग में बैठे हैं और इनको दावत दी जा रही है कि वो अब अपने हलके में एक्टिव हों, लोगों की खिदमत शुरू करें। अब इस पर यह सवाल भी उठता है कि कोई भी रिटायर जनरल 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर लेगा तो इसके खिलाफ एक्शन होगा और किस किस्म का एक्शन होगा, इस पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी बोल पड़े हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सियासत में एंट्री की खबरों के बाद अहम सवाल खड़ा हुआ है कि फौजी अफसरान रिटायरमेंट के 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बताया कि ये सख्त ऑर्डर है और फौज के डिसिप्लिन का हिस्सा है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक तकारीर, इंटरव्यूज़ या सियासत में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती और अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो महकमा कार्रवाई करेगा। इस सवाल पर कि अगर कोई रिटायर अफसर कवायद की खिलाफ वर्जी करे तो फिर महकमा क्या कार्रवाई करता है, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा कि इससे मुतल्लिक अफसर की पेंशन रोक ली जाती है या दीगर मराआत बंद कर दी जाती हैं या कम कर दी जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि ये कोई ऐसा इक़दाम नहीं जिससे कोर्ट मार्शल या कोई सज़ा दी जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि 2 साल पूरे होने के बाद आप बोलने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर गैर मुल्की मीडिया इंटरव्यू के लिए राब्ता करता है तो ये कहा जाता है कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से पहले मशवरा कर लें। उनका कहना था कि ये कानून या कवायद ज़ाब्ते नहीं हैं, लेकिन किसी भी मुस्तकबिल की परेशानी से बचने के लिए मशवरा कर लेना बेहतर है ताकि अगर मुंह से कोई बात निकल भी जाए तो बात में कोई दिक्कत ना हो या जवाबदा ना होना पड़े। उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया ने सियाचिन के मामले पर मुझ से इंटरव्यू करने की दरख्वास्त की और इंटरव्यू के इंतजामात दुबई में कर रखे थे। मैंने इस इंटरव्यू के लिए लिखकर GHQ से इजाज़त तलब की थी कि मैं ये इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ ही रियासत का मौक़िफ़ भी लिख कर भेजा कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और आपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही नुमाइंदगी करनी है। इस सवाल पर कि ये पाबंदी सिर्फ आर्मी चीफ पर है या तमाम सीनियर रिटायर्ड जनरल्स पर, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बताया कि ये पाबंदी सिर्फ आर्मी चीफ के लिए नहीं बल्कि तमाम रैंक्स पर है, चाहे वो कप्तान का रैंक है, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक हो, सब पर यह लागू होता है। मैं रिटायरमेंट के 2 साल तक वैसे ही नहीं बोला था क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक फौजी फर्टिलाइज़र का सरबरा था और जब वो मुलाजमत भी ख़त्म हुई तो पाबंदी का वक्त भी पूरा हो चुका था। 2 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले अगर मुतनाज़ा होने की सूरत में अपनी पोजीशन की सफाई देना ज़रूरी हो और बयान जारी करना पड़े तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसी सूरत के हाल में जनरल हेडक्वार्टर से इसकी न सिर्फ इजाज़त लेना होती है बल्कि इंटरव्यू या तकरीर का मवाद भी क्लियर करवाना होता है। अगर जनरल फैज़ हमीद पीटीआई में शामिल होते हैं तो इनकी पेंशन रोक ली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा सियासतदान वैसे ही कमा लेते हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी जनरल फैज़ हमीद को इस रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ पैदा हो, आने वाले जनरल्स भी सोचें कि उन्होंने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है।
دوسری جانب دوستو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نواز شریف کے لیے اب دنیا کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اپنا مکمل علاج کروا کر ہی ملک میں واپس آئیں گے، اور ابھی ان کا مکمل علاج نہیں ہوا تو اپنا باقی کا علاج کروانے امریکہ جائیں گے، یعنی یورپ یاترا کے بعد اب وہ امریکہ جائیں گے، کیونکہ لندن وہ رہ نہیں سکتے، ان کے خلاف کارروائی تیز ہوگی۔ اس پر اب وہ امریکہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف کے لیے راستے نہیں بن رہے پاکستان آنے کے۔ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر پورے ملک میں انتخابات ہو گئے تو نواز شریف پھنس جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف نے جو گند مچایا ہے وہ پھر نواز شریف کے اوپر آئے گا، اور اب ان کو یہ یقین بھی نہیں دلایا جا رہا کہ ان کے کیسز معاف ہو جائیں گے، اور اس لیے نواز شریف نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کہیں وہ پاکستان جائیں اور دوبارہ سے پھنس نہ جائیں۔ اس لیے وہ امریکہ جائیں گے، اور شاید اپنی آنے والی ساری زندگی اب امریکہ میں ہی گزاریں۔